हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। वहीं बात करते हैं माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेज़ की जो जांच है 28 से प्रारंभ हो जाएगी। 28 जुलाई से 4 अगस्त के बीच सबकी जांच जो है प्रारंभ की जाएगी। इसमें जैसे काउंसलिंग होता है उसी तरह सबकी जांच की जाएगी। जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक अनुभव प्रमाण पत्र समेत जितने भी मूल दस्तावेज हैं सब लाने होंगे, सबकी जांच की जाएगी। वो चाहे राजकीय सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के हों या इस समय कहीं भी वो पढ़ा रहे हों, राजकीय हों, एडेड हों, तो ऐसे में 3500 शिक्षकों की जांच की जानी है। वहीं बात कर लेते हैं, जैसे एमआरसी मुद्दा चल रहा है ऐसे महिला आरक्षण का भी मुद्दा चल रहा है। हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 273 पदों पर भर्ती का मामला आया था, जिसमें आरक्षित वर्ग की महिला जो है अनारक्षित वर्ग की महिला की सीट पर आ रही थी। इसको लेकर के विरोध हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंचा। इसमें मामला चल रहा है। बात कर लेते हैं अहम मुद्दा। अभी आपको पता होगा जूनियर हाई स्कूल यानी कि क्लास 6 to 8 के लिए एक वैकेंसी आने वाली है, जो लगभग 5000 की संख्या में वैकेंसी है, जिसमें प्रिंसिपल के, असिस्टेंट टीचर के और क्लर्क के पोस्ट हैं। इसी तरह का एक मामला था जो 29,334 अध्यापकों की भर्ती 2015 में हुई थी। इसमें प्रोफेशनल डिग्री को लेकर के बेसिक शिक्षा परिषद में अभी भी कन्फ्यूजन है। अध्यापक नियुक्त हो गए, ये भी वैकेंसी बड़ा लंबा चला था। गणित विज्ञान शिक्षक इन्हें बोला जाता है अध्यापकों के भाषा में, जो इस समय अध्यापक इस सीट पर पढ़ा रहे हैं। वैसे शिक्षा विभाग में 29,334 शिक्षक भर्ती के नाम से जाना जाता है, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती है। तो ऐसे में 5 साल से पढ़ा रहे हैं। अब 2015 से लेकर के 2020 भी 5 साल बीत गए। अभी यही कन्फ्यूजन है कि सर्टिफिकेट जो अभ्यर्थी लगाए हैं और पढ़ा रहे हैं वह सही है कि नहीं, इस पर अभी इनको कन्फ्यूजन है। वेरिफिकेशन हो गया, काउंसलिंग हो गई, लोग ज्वाइनिंग पा गए, ज्वाइनिंग लेटर खुद ही शिक्षा विभाग ने ही दिया, लेकिन कन्फ्यूजन बरकरार है। देख लीजिए कितना गजब कन्फ्यूजन है इनका। इसमें हुआ क्या था कि जो विभाग है वह ये मांग रहा है कि सबका डिटेल दिया जाए। अगर बीएससी में तीनों साल में कोई क्या क्या सब्जेक्ट लिया था और लास्ट ईयर में क्या छोड़ा था, सबका एक डिटेल देना है। लेकिन शिक्षा विभाग के लोग क्या कर रहे थे, क्लर्क लोग जो बीएससी का 3rd ईयर का था, बस उसी का डिटेल भेज दे रहे थे, जिससे इनको नहीं पता चल पा रहा था कि 1st ईयर और 2nd ईयर में क्या सब्जेक्ट्स थे। और वहीं पर जो लोग बीकॉम वगैरह किए हुए हैं या जो लोग बीटेक किए हुए थे, उनका डिटेल भी नहीं भेजा गया था। उसको लेकर इनको कन्फ्यूजन था कि गणित विज्ञान शिक्षक में ये लोग आएंगे कि नहीं, ये लोग पढ़ा पाएंगे कि नहीं। जब फार्म भरा तब भी शिक्षा विभाग को पता नहीं चला कि ये लोग भर पाएंगे कि नहीं। जब परीक्षा करा दिया तब भी नहीं पता चला। रिजल्ट निकाल के इनको काउंसलिंग में शामिल करके वेरिफिकेशन कर दिया, तब भी नहीं पता चला कि ये लोग पढ़ा पाएंगे कि नहीं। अब 5 साल से पढ़ा रहे हैं तो बार बार इनको परेशान किया जा रहा है और अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि हमको परेशान न किया जाए, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने दिया जाए, रिटायर हो जाएंगे उसके बाद चेक करते रहिएगा। फिलहाल ये काफ़ी दुख की बात है। इसी तरह अभी मान लीजिए 5000 शिक्षकों की भर्ती होनी है जूनियर हाई स्कूल में, उसमें ऐसे शिक्षक नियुक्त हो जाएं, फिर आप परेशान करने लगिए जो ज्वाइनिंग लें उसके अगले दिन से कि सर्टिफिकेट अपना दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ। अभी काउंसलिंग करा के आए हैं तो क्या हम सर्टिफिकेट दिखाएं और ऊपर से कह दें कि आप योग्य नहीं हैं, आप पढ़ा नहीं सकते हैं। भाई क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? काउंसलिंग काहे के लिए की है भाई? तो 5000 जो शिक्षकों की भर्ती होनी है, यह सीट कब निकलेगा, यह पोस्ट कब आएगा? तो आप मान के चलिए टेट और सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही वैकेंसी निकाली जाएगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है। चाहे 59,500 69,000 हो, टेट सीटेट के बाद ही एग्ज़ाम कराया जा रहा है। ऐसे में एग्ज़ाम मान के चलिए आप सितंबर अक्टूबर में अगर एग्ज़ाम कराया जाता है टेट सीटेट का, तो ये वैकेंसी उसके बाद ही निकाली जाएगी और दिसंबर के आसपास इसका एग्ज़ाम या जनवरी के 1st या 2nd वीक में इसका एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए। जैसा कि 68,500 69,000 में जैसे कि एक टाइप से प्रथा रही है शिक्षा विभाग की, अगर ऐसा करता रहा तो दिसंबर और जनवरी के बीच में एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए। देखिए मामला 69,000 से जुड़ा नहीं है, लेकिन इसमें भी ऐसे ही होता है। शिक्षक भर्ती में देखिए एक ये शिक्षक भर्ती है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, ये प्रयागराज में है। इसमें क्या हुआ था, संस्कृत का विषय का परीक्षा जो हुआ था उसमें कट ऑफ 88 अंक रखा गया, लेकिन एक अभ्यर्थी ने 94 नंबर पाया और एक अभ्यर्थी ने 91 नंबर पाया। अब शिक्षा विभाग कह रहा है कि तुमको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे, कट ऑफ से कम हो। अब किस हिसाब से कम है? 88 91 से कम होता है कि 88 94 से कम है कि ज़्यादा है? खुद ही शिक्षा विभाग नहीं सोच पा रहा है कि 88 हम कट ऑफ अगर रखे हुए हैं तो 91 वाले को इसमें शामिल किया जाए कि नहीं, 94 वाले को शामिल किया जाए कि नहीं। तो दोनों इन अभ्यर्थियों को इस इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया है।
अरे भाई 91-94 कट ऑफ लेते, 91 कट ऑफ रहता, चाहे 94 कट ऑफ रहता, अधिक रहता तो कोई अलग बात है। कम कट ऑफ पे अगर कोई अधिक अंक वाला अभ्यर्थी अगर आना चाहता है तो उसे क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, अब शिक्षा विभाग खुद ही नहीं समझ पा रहा है। इसलिए अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से शिकायत कर दी है। तो ऐसे 69,000 के अभ्यर्थी भी यही काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री शिकायत कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर पाए वो लोग करते रहिए, आप खुद देखिए आपके सामने क्या हो रहा है कि 88 अंक कट ऑफ रख करके और 91-94 को इंटरव्यू नहीं देने दे रहे हैं। अभी कौन सा रूल आ गया। वहीं जो राजकीय महाविद्यालय में प्रमोशन होना शुरू हो गया है, जो लोग 4th ग्रेड में थे, यानी कि जो लोग चपरासी या अन्य पोस्ट पे थे 4th ग्रेड के, अब उन्हें 3rd ग्रेड में प्रोन्नत किया जा रहा है और यह प्रोन्नत जो है परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। वहीं LT ग्रेड के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग की है, पता नहीं नियुक्ति नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अवसाद में आ गए, डिप्रेशन में आ गए और बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के कारण उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह दवा करा सकें, और ऐसे में अभ्यर्थियों ने, 2 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने दम तोड़ दिया, यानी कि इस दुनिया में अब नहीं रहे। ऐसे में उन अभ्यर्थियों के लिए नौकरी रह के क्या करेगी जब उन्हें नौकरी मिली ही नहीं। यानी कि हर तरफ से प्रताड़ित करके तब शिक्षा विभाग किसी को नौकरी देता है। ऊपर से अभी आप 29,334 में सुना ही कि 5 साल से परेशान किया जा रहा है, 5 ईयर से। नौकरी देने के बाद फिर परेशान करना शुरू, नौकरी बाद देते नहीं हैं, वो बाद दे देते हैं तो उसके बाद परेशान करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल इसमें जो 2 सब्जेक्ट थे, 15 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 13 सब्जेक्ट तो क्वालिफाइड हो गए। 2 सब्जेक्ट हिंदी और सामाजिक विज्ञान का आज भी अधर लटका हुआ है। ऐसे लोग आज भी घूम टहल रहे हैं और सोच रहे हैं किस दिन रिजल्ट निकले। और बात कर लेते हैं, आप लोग काफ़ी दिन से पूछ रहे थे उत्तर कुंजी मामला किस दिन लिस्टेड है। तो 27 जुलाई 2020 को माननीय पंकज जायसवाल जी और माननीय करुणेश पवार जी लखनऊ हाईकोर्ट के बेंच में यह मामला लिस्टेड हो गया है और कोर्ट नंबर 1 में मामला सुना जाएगा। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला खारिज हुआ था और उसने डबल बेंच का एक आइडिया दिया था अभ्यर्थियों को, डबल बेंच में आप जाएं और 2 माह के अंदर इस मामले को निपटा लें, नहीं तो हम भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा देंगे। ऐसे में ऋषभ मिश्रा का जो याचिका था ये पड़ा हुआ है 27 जुलाई को। इस मामले पर सुनवाई होनी है और देखिए अब इस मामले में सुनवाई में क्या फैसला निकल के आता है। फिलहाल अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जो मामला सुरक्षित रखा गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वह मामला जो है 40-45 या 60-65 किधर झुकेगा, तो अभी तक जो मामले की सुनवाई हुई है, जो बात अभ्यर्थियों के सामने आई है, तो 60-65 का पक्ष काफ़ी मजबूत दिख रहा है। वैसे 40-45 का भी पक्ष बहुत कमज़ोर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ही अभ्यर्थियों को जो शिक्षा मित्र थे उन्हें 2 चांस दिया गया था, एक 68,500 की वैकेंसी, 69,000 की, तो तीसरा मौका उन्हें कब मिलेगा। ऐसे में सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, भाटी मैम कह रही हैं कि जो 51,112 पोस्ट हैं यानी 50,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं, उस पर हम शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती मौका दे सकते हैं। सकते हैं शब्द से बहुत अभ्यर्थी सकते में हैं, सकते हैं का क्या मतलब। वैसे वे जो भाटी मैम है वो प्रयास कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक और मौका दे, 51,112 लगभग 50,000 की नई वैकेंसी है आने वाली है, उसमें मौका दिया जाए। ऐसे में अगर 40-45 वर्ग के अभ्यर्थियों को अगर इसमें मौका दिया जाता है तो अभी जो इस करंट टाइम में जो अभ्यर्थी इसमें जाना चाहते हैं उनका क्या वे याचिका नहीं डालेंगे, क्या वे इसका विरोध नहीं करेंगे, क्या उनके जो अधिवक्ता हैं हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। क्या ऐसा हो पाना संभव है कि भर्ती प्रक्रिया केवल जो है एक तरफ झुक जाए। यहाँ पे 65 होगा, 60-65, तो 40-45, 60-65 में मामला जो है अभी अटका हुआ है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता किधर झुकेगा। वैसे मैक्सिमम चांस अभी तो यही दिख रहा है कि 60-65 की तरफ जो बातें हैं सब कुछ झुक रही हैं, और 40-45 का मामला मात्र इसलिए कमज़ोर हो रहा है क्योंकि ये लोग ये कह रहे हैं कि 40-45 का कटाव रख दिया जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इधर संतुष्टि भरी नहीं नज़र से नहीं देख रही है। ऐसे में थोड़ा सा शक लग रहा है अभ्यर्थियों को भी जो 40-45 के पक्षकार हैं। 60-65 वाले इस समय काफ़ी खुश हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है मामला इधर आ जाएगा। फिलहाल ये नई प्रक्रिया है, कब किधर पलड़ा भारी हो जाए कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे 3 दिन का जो रिटर्न सबमिशन दाखिल करने को दिया गया है कि 3 दिन के आप अंदर रिटर्न सबमिशन दाखिल करें, तो ऐसे में शनिवार रविवार तो कोई डे में आता नहीं है, वर्किंग डे में बचा सोमवार मंगलवार बुधवार, इन 3 दिनों में इनको रिटर्न सबमिशन दाखिल करना है, चाहे पक्षकार हों चाहे विपक्षकार हों। तो विपक्षकार जो हैं विपक्षी पार्टी से, वे अगर कुछ ठोस सबूत रख देते हैं तो ऐसे में मामला उलट जाने का पूरा चांस है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जज साहब अभी जो 60-65 की बातें सुने थे उसी के आधार पर उन्होंने उस मामले पर विचार किया होगा।
अगर 40-45 या अन्य अभ्यर्थी जो 60-65 के विरोध में हैं कुछ भी रिटेन सबमिशन में ऐसा दाखिल कर देते हैं जिससे 60-65 का पक्ष कमज़ोर हो जाए, ऐसे में मामला तुरंत आपको उलटता हुआ नज़र आएगा। तुरंत ही भाग्य जो है 40-45 की तरफ पलट सकता है या कुछ भी ऐसा होगा जो आपको आश्चर्य में डाल सकता है। तो जो कुछ भी होगा डिटेल आपको बता दिया जाएगा, जैसे ही कुछ नई बातें आएंगी अपडेट मिल जाएगा तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।